बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। बारबेक्यू एक ऐसा आइटम है जो तकरीबन पूरा साल ही बड़े शौक़ से खाया जाता है, चाहे वो हम घर में बनाएं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाके एंजॉय करें। और आज मैं आपको ऐसे सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और साथ ही ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। काफ़ी लोगों को ये मसला होता है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, लेकिन ये कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे और साथ ही बहुत टेस्टी भी होंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। आप कोई भी खुले मुँह का बर्तन ले लें जिससे मिक्सिंग में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कबाब टूटने की एक वजह ये भी है कि जब प्याज में पानी रह जाए थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। तो इसमें नमक मैंने ऐड किया हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें जाएगा अदरक पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के अदरक का पेस्ट लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसके अंदर मैं ये सौंफ ऐड करूँगी। तो आधा खाने का चम्मच ये सौंफ है जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इससे हमारे कबाबों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और साथ ही ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मलाई है जो रेगुलर मलाई होती है हमारे घरों में, जो दूध आता है उसकी जो मलाई होती है, ये वो है। ये मैंने 2 खाने का चम्मच इसमें ऐड किया है। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ही जूसी बनेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिया है घी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर जाएगी आधी टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है कबाबों को हज़म करने में बहुत मदद देती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून सुहागा। सुहागा डालने से हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और गिरेंगे भी नहीं, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए अच्छे से मसल के मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो कीमा लिया है जिसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। बहुत ही ज़्यादा बारीक ये कीमा होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट का कंटेंट भी डाला था, यानी जो चर्बी जिसे हम कहते हैं, वो भी मैंने इसमें डाल के पिसवाई थी ताकि हमारे जो कबाब हैं वो जूसी बने और टूटे भी ना। तो अब ये सारा कीमा जो है वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। तो अब इस सारे कीमे को मैंने इसमें ऐड कर दिया मसाले में। अब मसाला और कीमा मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा मसल के मैं इसको मिक्स करूँगी जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है। अगर आप इसको हाथों से मिक्स नहीं करना चाहते तो ब्लेंडर मशीन में डाल के इसको एक दफ़ा चला भी सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इसको अब मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच जो है सीख कबाब मसाला डालूँगी। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं डालेंगे इसके बगैर भी हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। लेकिन इन कबाबों को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें ये मसाला ऐड किया है। तो अब इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया कीमे के साथ। तो कीमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है कबाबों का। अभी इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसको अब मैं कोयलों में भून रही हूँ। आप चाहें तो इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन मैं इनको कोयलों के ऊपर भून रही हूँ। तो ये देखिए सीखों के ऊपर मैंने कबाब लगा दिए हैं सारे और इनको अब मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कितने जूसी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे।
तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताया आप उन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी इसी तरीके से जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। साथ साथ मैं कबाबों के ऊपर ऑयल भी लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो रूखे रूखे से ना तैयार हों। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कितने ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हो रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहे और कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ रही है इनके ऊपर। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार करूँगी और फिर इसके बाद आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी से सीख कबाब बन के तैयार हैं और आपने देखा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी कबाब इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। आप इन कबाबों को गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती या नान के साथ, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और साथ ही ग्रीन रायते और इमली की चटनी के साथ तो इनका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।